तो अटैक अपना अपना करके पहले वो प्रोवाइड करता सेंटर के, अटैक आपको यहाँ करना है चूंकि टर्शरी है उस पर सारे सपोर्ट करते हैं। टर्शरी मींस जिस कार्बन पर 3 कार्बन परमाणु अटैच्ड होंगे, बंधित होंगे, वो उसको क्या करते हैं, वो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट प्राणिक प्रभाव डालते हैं, तो उसको वो स्टेबल कर देते हैं। उसके लिए क्या होता है, वो अकेला ही काम करता है पहले स्टेप में। यहाँ स्लो स्टेप में 2 हैं SN2, इससे हमारा नहीं तो प्रोडक्ट बनेगा, ये तो बहुत अनस्टेबल है, टूट जाएगा इमेज ही, ये बन जाएगा एल्कोहल। ओहो चलिए सॉरी SN1 CH3 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 CBr, कैसा ये है टर्शरी। टर्शरी पहले स्टेप में आपको ये आयनाइज करेगा और तृतीयक क्या बनाएगा, कार्बोनियम आयन जो बहुत स्टेबल होगा। देखिए CH3 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 Br माइनस, क्या बना ये टर्शरी कार्बोनियम आयन बन गया जो बहुत स्टेबल है। इस स्टेबिलिटी को मेंटेन रखता है, इसलिए क्या करते हैं ये, तो ये आपका स्लो स्टेप हो गया। तो स्लो स्टेप में अपना आपने आयनाइज कर लिया पहले ये, और यहां फिर आएगा फास्ट स्टेप OH माइनस वाला, ठीक है। तो स्लो स्टेप में कितना है, ओनली 1, तो ये कहलाएगा SN1। तो टर्शरी SN1 और प्राइमरी SN2, जो बीच वाला बचा सेकेंडरी, वो डिपेंड करेगा कंडीशंस माध्यम की कैसी है उस पर डिपेंड करेगा ये। इट मीन्स ये OH लाइक दैट, तो टर्शरी एल्कोहल फॉर्मेशन। और अगर थोड़ा गर्म कर दोगे तो ये करेगा एलिमिनेशन, उसमें फिर ये एल्कीन फॉर्मेशन कर देगा। इसलिए यहाँ ज़्यादा हिट नहीं करते इसको, ये क्या है, ये बहुत फास्ट स्टेप है। और हमारा जो रिजर्व स्टेप है वो स्लो को लेते हैं, तो स्लो में अगर एक लेता है तो यूनिमोलिकुलर, 2 लेता है तो बाईमोलिकुलर। तो ये हमारा जो मेन टॉपिक SN1 SN2 इस पर बहुत आता है। अभी इस बात में आता है फिर ये एलिमिनेशन, विलोपन करना, इसे कहते हैं डिहाइड्रो हेलोजनेशन, विहाइड्रो हेलोजनीकरण, यानी हेलोजन को 7 हाइड्रोजन को 2 को रिप्लेस करना। इट मीन्स डबल बॉन्ड मीन्स वो एल्केन्स हैलाइड से एल्कीन फॉर्मेशन कर लेते हैं वो, इसे कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। ये भी 2 तरह की होती है। अभी हम कर रहे हैं हेलो एल्केन, अभी आगे नहीं पढ़े। हेलोकेन हम पढ़ते 2 कंपाउंड इसमें ब्रोमो इथेन एंड क्लोरोफॉर्म। अब हम बात करते हैं एलिमिनेशन की। Br प्लस NaOH, यहां शर्त लगा दी आपने एल्कोहल की। एल्कोहल कंडीशंस में माहौल बदल जाएगा। जब एल्कोहल आ गया तो रिएक्शन की प्रोसीडिंग बदल जाएंगी, रिएक्शन कहीं से कहीं पहुंच जाएगी। तो यहां एल्केन तो फॉर्मेशन होगा लाइक दैट, प्लस NaBr प्लस H2O। यहां 5 हाइड्रोजन थे, वहां 4 रह गए, हाइड्रोजन निकल गया। और एक क्या था, विहाइड्रो हेलोजनीकरण या डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। तो यहां आपके पास में क्या एल्कोहल आ गया। वहां तो कंडीशन देखिए, कंडीशन वहां थी Na प्लस OH माइनस, एल्कोहल के आती कंडीशन बदल जाएंगी वहां, लाइक दैट C2H5OH प्लस ये फॉर्मेशन करता है C2H5ONa प्लस H2O। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव आ गया, तो जो अब अटैक एजेंट है वो है इथोक्साइड आयन, ये गड़बड़ करेगा। देखिए प्लस Br माइनस निकल जाएगा यहां से, Br माइनस निकल जाएगा यहां से, लाइक दैट। अब जो पॉजिटिव है, इस एल्कोहल ने अपना यहां से H प्रोटॉन कर दिया, क्या बनाया ये, इसने बनाया ये H2O।
तो ये जो H है, इसने H को रिमूव करा तो अपना H ये रिवर्स मांगेगा, भाई मेरा H वापस कर दो। तो क्या करेगा ये, इस कैटायन से कहेगा मेरा H वापस कर दो, यहाँ तो कुछ है नहीं करने के लिए, कितने यहाँ पर 3 है, तो ये क्या करेगा पड़ोसी के भाई निकाल दो। इसे कहते हैं सिट-जेफ रूल, कि जो डिहाइड्रेशन होता है वो अल्फा कार्बन से H को रिप्लेस कर देता है, तो एल्कीन फॉर्मेशन हो जाता है ये, लाइक दैट C2H5ONA, तो C2H5OH, तो ये अल्कोहल काम कर रहा है एज कैटालिस्ट। तो अटैक यहां, तो ये है आपका एलिमिनेशन रिएक्शन। अब इसमें कुछ रिएक्शंस आती हैं जो बेंजीन के साथ लेकर आती हैं, उसमें है वुड्स फिटिग रिएक्शन और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, कि अगर हम अब इसको अगर हमने यहां सोडियम से किया अकेले तो ये वुड्स रिएक्शन है, और अगर हमने यहां एरोमेटिक कंपाउंड ले लिया तो ये वुड्स फिटिक बन जाएगा, सेकंड वाला, लाइक दैट C6H5Cl। तो यहां ये बी, चलो इसे भी Cl कर देते हैं, ये Cl और ये Na ये निकल जाएंगे, तो क्या लगा ये बेंजीन रिंग पर एल्काइल ग्रुप आ गया, तो कहलाएगा फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। अगर अकेला सोडियम है तो वुड्स रिएक्शन, और अगर एरोमेटिक कंपाउंड साथ में करते हैं वुड्स फिटिग, 2 बन जाएंगे। तो यहाँ C6H5CH2CH3 प्लस NaCl और NaBr, ये कहलाती है वुड्स फिटिग अभिक्रिया। और अगर यही क्रिया हम साथ में बेंजीन के कर दें तो कहलाती है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। बेंजीन साथ गर्म कर दिए आप, ये शर्त क्या है यहाँ कैटालिस्ट आप AlCl3 ले लीजिए या FeCl3, इसमें आपके डिपेंड क्या है, ये हेलोजन सी के लिए है, तो ये हेलोजन को खींचते हैं, तो क्या बनेगा ये देखिए, कराएगी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। इसमें अगर हम जो मेटल है रिएक्टिव है तो रिप्लेस कर देंगे, अगर मेटल बहुत कमज़ोर वाले हैं जैसे मैग्नीशियम है तो क्या करता है वो इसमें ऐड हो जाता है, तो इसे कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यहाँ शर्त यह है कि हमें वाटर नहीं चाहिए वरना अल्कोहल फॉर्मेशन बन जाएगी। देखिए CH3CH2MgBr, ये कहलाता है GR मीन्स ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ठीक है, तो ये रही हमारे पास में इथाइल ब्रोमाइड एक कंपाउंड है। सेकंड लगे तो सेकंड क्या है, क्लोरोफॉर्म। अगर मीथेन के 3 हाइड्रोजन परमाणु हम विस्थापित कर दें क्लोरीन से तो कहलाता है क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन से कर देते हो कहलाता है ब्रोमोफॉर्म, आयोडीन से करते हो कहलाता है ये आयोडोफॉर्म, साइनोफॉर्म हो सकता है। तो मोस्ट हमारे कोर्स में क्लोरोफॉर्म एंड आयोडोफॉर्म है, इस पर रिएक्शंस बहुत आती हैं। और आयोडोफॉर्म की आप क्वेश्चन दूंगा मैं कि आयोडोफॉर्म को यूज़ करते हैं आजकल बहुत ज़बरदस्त करके, जो चोट लग जाती है बरहम बना के रखते हैं ना वो, तो पीला पीला हो जाता है वो इसकी वजह से होता है। तो बताऊंगा तुम्हें रिएक्शन, तुम्हें किसी किताब में नहीं मिलेगी लेकिन अब मैं आपको दे रहा हूँ, इट इज़ द क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म इट इज CH Cl3 आ चुका एग्जाम में ये कि मीथेन के 3 हेलोजन स्थापित करने पर क्लोरीन द्वारा यौगिक का IUPAC नाम लिखो। नाम तो क्लोरोफॉर्म है इसका, लेकिन IUPAC नाम नहीं है। IUPAC क्या है, ट्राई क्लोरोमीथेन, ट्राई ब्रोमोमीथेन, ट्राई आयोडोमीथेन, तो ये मीथेन के ट्राई हैलाइड्स हैं। तो क्लोरोफॉर्म हमारी यूज़ है। और जो मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका आयोडोफॉर्म CHI3। तो इस पे रिएक्शंस 2-3 रिएक्शंस की बड़ी इंपॉर्टेंट सी हैं। एक तो इसमें आता है आयोडोफॉर्म रिएक्शन, कि आयोडोफॉर्मेशन इट मीन्स हेलोफॉर्म रिएक्शन, इट मे बी क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हो सकता है। तो एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है आयोडोफॉर्म परीक्षण क्या है। उसमें शर्त क्या है कि एक तो इथाइल अल्कोहल हो
इथेनॉल हो यानी एसिटल्डिहाइड हो या एसीटोन, 3 कंपाउंड हमारे पास देते हैं ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन या हैलोफॉर्म रिएक्शन कि अगर एल्कलीन माध्यम में, क्षारीय माध्यम में, स्ट्रॉन्ग क्षारीय माध्यम से NaOH KOH की उपस्थिति में अगर गर्म करते हैं आप इसमें आयोडीन के साथ तो आयोडोफॉर्म, ब्रोमीन के साथ तो ब्रोमफॉर्म, क्लोरीन के साथ में तो क्लोरोफॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रिया, बहुत छोटी सी, याद कर लीजिए इसे, और एग्जाम में बार बार आती है ये। CH3 CH2OH इट इज इथेनॉल। CH3 CO ये है आपका एसीटोन, जो सॉल्वेंट यूज करते हैं आजकल, ये समारकर होते हैं जब होते हैं उसमें यूज करते हैं इसका ये। यहाँ अगर हम रिएक्शन इसकी आयोडीन, क्लोरीन या ब्रोमीन किससे करा दें, लेकिन शर्त क्या है यहाँ कि शर्त हमें चाहिए स्ट्रॉन्ग बेस, इट मे बी NaOH और KOH। इस विकल्प में काम नहीं करते हैं। देखिए इसे आपने हीट कर दिया, CH3 SCOO Na प्लस NaI प्लस H2O, तो ये है हमारा क्या है, ये आयोडोफॉर्म येलोइश कंपाउंड होता है ये। यहां भी सेम कंडीशन है, ये CH3 प्लस CH3COO Na प्लस NaI प्लस H2O, तो ये फॉर्मेशंस है आयोडोफॉर्मेशन, और एग्जाम में आयोडोफॉर्मेशन बहुत आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद भी कर लीजिए। आयोडोफॉर्म 2 चीज़ से, इथेनॉल, इथाइल एथिल अल्कोहल या एसीटोन या एसिटल्डिहाइड भी करता है ये। तो ये हमारा रिएक्शन है, इसका भी आपका इसमें आता है, लैब मेथड भी इसमें होता आता है कि आयोडोफॉर्म को लैब में कैसे प्राप्त करोगे। और एक क्वेश्चन आया था आपके आयोडीन को बनाने के लिए कि इलेक्ट्रोलिसिस, वैद्युत अपघटन द्वारा कैसे प्राप्त करोगे, तो ये भी हमारे इसमें है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा देख लीजिए कैसे। ये है आपका दैट, और यहां पे 2 लेके चलेंगे, ये लैब प्रोसेस के लिए है ये। और इसमें आता क्या, जब लैब में करेंगे तो इसका एक बाकायदा फिगर भी छोटा सा आता है कि फ्लास्क है, उसमें कंडेंसर है, उसमें आपका फिर रिसीवर लगा हुआ है, तो उसको ये लैब विधि के सत्यापन भी आता है। तो कितना हमारे पास है चित्र है ये, देखिए ब्लीचिंग पाउडर, ये रिएक्शन हमारी कई स्टेप में होगी, देखिए करते हैं इसे आपको। ये एक स्टेप में बनता है ये एसिटल्डिहाइड। सेकेंड स्टेप फिर क्या करेंगे, CH3CHO प्लस CaOCl2 इट फॉर्म CCl3CHO, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ये है क्लोरल, ये है क्लोरल लाइक दैट, प्लस CaCl2 प्लस CaOH का होल ट्वाइस। हमने यहाँ का सॉल्यूशन लिया था लिक्विड वाला, चूंकि सॉलिड होता है, तो ये जो बनाया कैल्शियम चूने का पानी, ये इसको फिर चेंज करेगा CHCl3 प्लस SCOO होल ट्वाइस Ca प्लस H2O, इस टाइप में। यही कंडीशंस हमारे पास में। वो पकड़ नहीं पा रहे हैं आपको। अच्छा ठीक, गुड। अगर आप थोड़ा अनकंफर्ट फील कर रहे हैं तो उसके लिए मैं करता हूँ, मैं दिखता हूँ, चूँकि ऐसे ठीक है, चलिए मैं करता हूँ। ये है इथेनॉल, यही कंडीशंस हम एसीटोन के साथ भी कर सकते हैं, और ये दोनों प्रयोगशाला विधि हैं, लैब मेथड हैं, और एग्जाम में अगर आते भी हैं तो कम से कम 4 नंबर लेकर आएंगे। सिर्फ 4 रिएक्शन है और एक छोटी सी फिगर है, उसमें आप बना दें तो ये इथेनॉल क्लोरोफॉर्म एग्जाम में अक्सर आता है। तो कंडीशन क्या है कि पहले बनता है ये एसिटल्डिहाइड, ऑक्सीकरण हो गया,
दूसरे स्थान पद में सेकंड स्टेप में इसमें बनता है क्लोरल। तो 3H यहाँ के गायब हो गए तो ये बन जाता है क्लोरल। तो इसको अब क्लोर बन गया, ये हमें चाहिए क्लोरोफॉर्म, तो वो जो हमारे पास में बना था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो उसको क्लोरोफॉर्म में चेंज कर देता है। अच्छा, और यही चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं किसके साथ, एसीटोन के साथ में ये कर सकते हैं, एसीटोन के लिए। अच्छा सॉरी ये तो रहा एथिल अल्कोहल से या इथाइल अल्कोहल से। अब सेकंड दूसरा है इस एसीटोन से भी कर सकते हैं। दोनों लैब मेथड है, कोई सा मर्जी दे सकते हैं, लेकिन इनकी रिएक्शन अब कई बार आती है। क्या होता है जब एसीटोन की क्रिया आप ब्लीचिंग पाउडर से कराते हैं या एथिल अल्कोहल की क्रिया ब्लीचिंग पाउडर से कराते हैं, तो क्या होता है जब में बहुत आता है ये, या फिल इन द ब्लैंक्स, कृपया क्रियाएं पूरी कीजिए। तो उन दोनों कंडीशंस में ये हमारे पास में आता है। देखिए CH3CO, इट इज एसीटोन, इसके रिएक्शन करते हैं CaOCl2, ये है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर इसे कहते हैं व्यंजक चूर्ण, ये व्यंजक चूर्ण है, ये ब्लीचिंग पाउडर है। यहां ट्राइक्लोरो, वहां बना था क्लोरल, यहां बनेगा ट्राइक्लोरो एसीटोन। तो 3H यहां के गायब हो जाएंगे, क्या करेंगे वो क्लोरोफॉर्म बनेगा ट्राइक्लोरो एसीटोन, वहां बना था क्लोरल। तो क्लोरल का तो यहां डिफरेंट क्या है, देखिए ये प्लस CaCl2 प्लस CaOH का होल ट्वाइस। तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन हुआ है, बना है, ये इस क्रिया को आगे बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा ये, Cl3CO CH3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस। तो यहाँ क्लोरोफॉर्म फॉर्मेशंस हो जाएंगी। वहाँ बना था कैल्शियम फॉर्मेट, यहाँ बनेगा कैल्शियम एसीटेट, सिर्फ एक अंतर है, वहाँ HCO था, यहाँ CH3CO, सिर्फ एक अंतर है, प्लस COO होल ट्वाइस Ca प्लस H2। तो यह है क्लोरोफॉर्म की फॉर्मेशंस। नंबर 1 थी आयोडोफॉर्म अभिक्रिया या हेलोफॉर्म अभिक्रिया के, अगर क्षारीय माध्यम में हम अल्कोहल या एसीटोन की क्रिया क्लोरीन से कराएंगे तो क्लोरोफॉर्म, आयोडीन से कराएंगे तो आयोडोफॉर्म। चूंकि आयोडोफॉर्म क्वेश्चन आ चुका है, तो आयोडोफॉर्म हमारे पास से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अकेला भी आ सकता है कि आयोडोफॉर्म का यूज़ क्या है, आयोडोफॉर्मेशन की अभिक्रिया क्या है, और आयोडोफॉर्म टेस्ट भी आता है, आगे चल देखेंगे। तो वो एसीटोन और अल्कोहल के लिए एक उसका रसायन प्रयोग है, पहचान भी उसकी है ये कि टेस्ट फॉर एसीटोन, टेस्ट फॉर अल्कोहल, तो वो आयोडोफॉर्म आता है ये। अब ये आयोडोफॉर्म में यहाँ एक क्वेश्चन अभी आया था पीछे कि अगर हम एथिल अल्कोहल को आयोडीन के साथ गर्म करते हैं सोडियम कार्बोनेट की प्रेजेंस में, बदल गया ये। अब तक हमने क्या था, ये तो था आयोडोफॉर्म, होता है NaOH की अवस्था। यहाँ हम कर रहे हैं वैद्युत हर प्रभावित कर रहे हैं, तो क्या बनेगा ये कहलाएगा वैद्युत अपघटन। तो इसमें भी आयोडोफॉर्म बन के आता है ये। वो मोस्टली हेल्प याद करते हैं उसे आयोडोफॉर्म के लिए। ये क्वेश्चन बोर्ड में से भी आया 18-19 में कोई में कि क्या होता है जब एथिल अल्कोहल को आयोडीन और सोडियम कार्बोनेट के साथ वैद्युत अपघटन कराते हैं, वैधारा प्रवाहित करते हैं, तो क्या फॉर्मेशन होती है। तो देखिए ये एग्जाम आ चुका है ये, ओहो चल जाएगा, चलिए CH3 CH2OH प्लस I2 Na2CO3, ये करेंगे यहाँ वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन मीन्स इलेक्ट्रोलिसिटी पास कर देंगे, तो यहाँ बनकर आएगा आयोडोफॉर्म CH I3CO2 HCOO Na प्लस NaI प्लस H2। ये एग्जाम आ चुका है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे देख लीजिए। कुछ नहीं है कि
इथेनॉल को आयोडीन के साथ में सोडियम कार्बोनेट में क्या कराते हैं, वैद्युत अपघटन धारा प्रवाहित करते हैं, तो आयोडोफॉर्म बनकर आता है। ये एग्जाम में क्रिया व्हाट से आ चुकी है और क्या होता है उसमें आपका कन्वर्जन में आ चुकी है, क्या बनेगा फॉर्मेशन यहाँ, तो वहाँ ये प्लस ये, यहाँ ये छोड़कर इससे क्या लिखा था यहाँ ए, बताओ ए क्या है, वो ए आपको पूरा करना है, क्या है वो आयोडोफॉर्म है ये। तो ये है रिएक्शन। अब ये तो क्लोरोफॉर्म रहा, इस क्लोरोफॉर्म में 4-6 रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट सी हैं। एक तो आपने हेलोफॉर्म किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इसमें आता है आपका आइसोसाइनाइड टेस्ट, आइसोसाइनाइड परीक्षण। तो जितने भी प्राथमिक अमीन हैं, अगर उन्हें हम क्लोरोफॉर्म के साथ क्षारीय माध्यम में गर्म करते हैं तो आइसोसाइनाइड्स बन जाते हैं। बहुत बैड स्मेल होती है इसके अंदर, डेड बॉडी सड़ जाती है, तो वो स्मेल लाइक दैट इसमें होती है, तो कहते हैं आइसोसाइनाइड परीक्षण। ये क्लोरोफॉर्म के लिए भी है और प्राथमिक अमीन मीन्स प्राइमरी अमीन्स के लिए भी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्रिया है ये। CH3 क्षारीय माध्यम गर्म कैसी है, तो ये जो आपका CH3CH2NC ये है आइसोसाइनाइड परीक्षण। बहुत तीखी गंध होती है इसके अंदर, बहुत पूछते हैं आपसे कि आइसोसाइनाइड परीक्षण क्या है, तो प्राथमिक अमीन या एनिलीन भी कर सकता है इस काम को। एनिलीन ये भी प्राथमिक अमीन है, ये भी यही काम करेगा कि जो हमारे पास में ये होता है इथाइल ग्रुप, तो बिता लगा इथाइल आइसोसाइनाइड। और अगर बेंजीन है तो यहां भी कंडीशन क्या है, ये आइसोसाइनाइड। तो क्लोरोफॉर्म की मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, ये आइसोसाइनाइड परीक्षण क्या है। तो ये है आपका हेलो एल्केन्स है, ये हेलो एल्केन्स है। अब बात करते हैं हेलो एरीन्स की, दैट पोर्शन हेलो एरीन। इनकी रिएक्शंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम इंटरमीडिएट में है वो है क्लोरोबेंजीन। अगर क्लोरीन परमाणु हेलोजन परमाणु बेंजीन रिंग से सीधा बंधित है, सीधा अटैच्ड है, तो इसे कहते हैं एरोमेटिक आपका हेलो एरीन्स। डिफरेंस समझिए, हेलो एरीन्स देखिए यह है हेलो एरीन। अगर क्लोरीन परमाणु हेलोजन परमाणु बेंजीन रिंग से सीधा बंधित नहीं है तो ये एरोमेटिक हैलाइड कहलाएगा। इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा ये। तो यह है एरोमेटिक हैलाइड, चूंकि इसमें बेंजीन आ गया, इसी क्या ये एरोमेटिक लक्षण वाला योग्य है, तो इन्हें कहते हैं एरोमेटिक हैलाइड। लेकिन इसको क्लोरोबेंजीन हेलो एरीन हमारे पास में आ गई है। अब हेलो एरीन्स की रिएक्शंस और उनसे डिफर कर जाएंगी। देखिए अब बात करते हैं क्लोरोबेंजीन के बनाने की विधियां। क्लोरोबेंजीन के बनाने की विधियां बहुत सिंपल सी हैं। एक तो आप बेंजीन लीजिए, क्लोरीन से सनलाइट में गर्म कर दीजिए, क्लोरोबेंजीन बन जाएगी। फिनोल ले लीजिए, रिएक्शन कर दो PCl5 से, तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगी। देखिए FeCl3 प्लस HCl पढ़ा होगा अपन बेंजीन के लिए। बेंजीन का कैसे कहते हैं, बेंजीन का हैलोजनीकरण पढ़ा था अपने 11वीं क्लास में, क्या है बेंजीन का हैलोजनीकरण। और अगर हम यहां पर फिनोल ले लेते हैं, PCl5 या PCl3 दोनों एक ही काम करेंगे। इन कंडीशंस में यहां भी क्लोरोबेंजीन प्लस POCl3 प्लस HCl आ गया। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रिया है सैंड मेयर अपचयन, सैंड मेयर का रिडक्शन। वो भी एग्जाम में आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्रिया है, आती है कि अगर हम बेंजीन डाइएजोडियम क्लोराइड को हम HCl के साथ गर्म कर दें तो क्लोरीन ऐड हो जाती है। लेकिन शर्त क्या है, यहाँ हमें चाहिए उत्प्रेरक लो टेम्परेचर पर
कम ताप पर हम करते हैं क्यूप्रस क्लोराइड Cu2 Cl2 की उपस्थिति में। यहाँ भी तो कंडीशन डिफर कर जाएंगे, देखिए क्या है ये है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन पर 2 N है ना, ये N एजो क्लोराइड। अगर हम इसको गर्म कर देते हैं HCl के साथ, लेकिन शर्त क्या है, ये Cu2 Cl2 हो सकता है आपको ये CuCl भी कहते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। ये कार्बन चुके क्या है, हमें चाहिए मोनो कार्बन कॉपर वाला, जैसे कहना लाइक दैट क्यूप्रस, और अगर 2 हो गए तो बन जाए क्यूप्रिक। अगर आपने इसको यहाँ CuCl2 कर दिया तो क्या होगा, ये 2 N आ गए, अब ये बन गया क्यूप्रिक। हमें चाहिए क्यूप्रस वाला, कौन सा, क्यूप्रस वाला जिस पर एक धन आवेश होगा, तो ये है क्यूप्रस वाला। तो ये तो हमारे काम का ही नहीं, सिर्फ ये काम करेंगे, यहां बनकर आएगा ये क्लोरोबेंजीन प्लस N2 प्लस HCl। कंफ्यूज मत होना, ये H वो HCl में नहीं आ रहा, ये H वो H यहाँ का बेंजीन का निकल कर आएगा, ये H यहाँ का H HCl बन जाएगा वो, तो ये क्या है जो निकल कर यहाँ से आएगा वो H बनेगा। ये H बेंजीन वाला H है, ये H जो हमने लिया HCl है, वहाँ भी HCl है, तो ये HCl लगे तो HCl फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये कहलाएगा सैंड मेयर अपचयन। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। गलती क्या करते हैं, यहाँ अगर मैं क्यूप्रस क्लोराइड की प्लेस पर सिर्फ कॉपर ले लूँ, क्या ले लूँ, केवल कॉपर। पहले जाता क्यूप्रस क्लोराइड कि अगर बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड को कॉपर की उपस्थिति में HCl के साथ गर्म करते हैं तो इसी का नाम बदल जाएगा, ये कहलाएगा फिर गेटरमैन रिएक्शन, गेटरमैन अपचयन कहलाएगा। ये साइंटिस्ट है गेटरमैन, ये है सैंड मेयर Cu2 Cl2। अगर मैं इसकी प्लेस पर केवल Cu ले लूं, केवल Cu, सेम बनकर आएगा ये भी, इसमें ये बन गया सेम। अंतर क्या है कि अगर हम लेते हैं क्यूप्रस क्लोराइड तो सैंड मेयर, और अगर हम लेते हैं केवल कॉपर तो मान बन जाएगा गेटरमैन रिएक्शन। एक इसमें और इंपॉर्टेंट क्रिया आती है, अक्सर किताबों में मिलती है, वो है राशिंग का प्रक्रम। एक साइंटिस्ट है राशिंग का प्रक्रम, राशिंग प्रोसेस। उसमें करते क्या है कि बेंजीन वेपर से लेंगे, HCl गैस लेंगे और लेंगे एयर, ऑक्सीजन एयर लेंगे, उसमें उस पर भी पास करेंगे क्यूप्रस क्लोराइड, किस पर, क्यूप्रस क्लोराइड पर, तब भी हमें क्लोरोबेंजीन फॉर्मेशन आ जाती हैं। बेंजीन मैंने लिया, बेंजीन शर्त क्या है, ये बेंजीन की वाष्प चाहिए हमें, बेंजीन की वाष्प प्लस HCl गैस, HCl गैस प्लस O2 एयर से आएगी। इसको हमने Cu2 Cl2 पर पास कर दिया, तो इस कंडीशन में भी हमारे पास में यहाँ क्लोरोबेंजीन बन जाती है। ये कहलाता है राशिंग का प्रक्रम, राशिंग का प्रक्रम बहुत इंपॉर्टेंट आ सकता है एग्जाम में, चूंकि किताब में देते नहीं है तो इसे देखिएगा ऐसे ही। तो यह है इनकी प्रिपरेशंस, मेन गेटरमैन रिएक्शन इसमें आ सकता है, या सैंड मेयर अपचयन आ सकता है, राशिंग प्रोसेस है, या बेंजीन का क्लोरीनीकरण। बेंजीन का कराने हैं, ये रहा बेंजीन की क्रिया हम कराते हैं यहाँ क्लोरीन से, तो कहलाता है बेंजीन का क्लोरीनीकरण या बेंजीन का हैलोजनीकरण। तो ये है इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस कैटेगरी की। और लेकिन अब जो हमने अब तक किए हैं कि ब्रोमीन लिया था हमने, वहाँ साइनाइड लगा दिया, OH लगा दिया, NO लगा दिया, Na2 ईथर बना दिया, लेकिन यहाँ क्लोरीन परमाणु बेंजीन से निकालना आसान नहीं है। क्यों? क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि क्लोरीन का नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन हम क्यों नहीं कर सकते। उसका रीज़न है कि बेंजीन में जो हमारे पास में बॉन्ड्स हैं वो बॉन्ड रोटेट करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो क्या होता है, जब घूमते तो बाहर की एयर बाहर आ जाती है, तो ऐसे जब बॉन्ड घूम रहे हैं तो क्लोरोबेंजीन के इलेक्ट्रॉन युग्मों को अपनी ओर खींच लेते हैं। तो क्या हुआ, क्लोरीन परमाणु बंध गए आके यहाँ। क्यों? देखा ना, तो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन हम गोल बना देते हैं, गोल नहीं होते वो, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन घूमती अवस्था में है, वो घूम रहे हैं, तो क्लोरोबेंजीन को अपने ओर आकर्षित कर लेते हैं, तो बंध जाता है बहुत टाइटली, उसे निकालना आसान नहीं है।
तो क्या कहेंगे इसमें कि अगर क्लोरोबेंजीन का सबसे चाहते हैं हम प्रतिस्थापन करना चाहते हैं तो बहुत आसान नहीं है, उसे स्ट्रॉन्ग एजेंट चाहिए, प्लस हमें हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर भी चाहिए। नॉर्मल कंडीशन यहाँ करते ये कैसे देखिए, ये है क्लोरीन एटम। इस क्लोरीन पर क्रमांक कितना है इसका 287। अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है से एक चाहिए, ये शेयर कर लिया उसने, कितने बचे 6 में 3 पेयर। तो जब भी दान होगा वो पेयर का होगा, युग्म का होगा, अकेला का नहीं होगा। तो जो इस पर हमारे पास युग्म है, इस पर युग्म है, ये युग्म चूंकि बेंजीन में बॉन्ड्स घूम रही अवस्था में है तो बहुत पावरफुल हो जाते हैं। तो ये जो इसका इलेक्ट्रॉन पेयर है वो यहाँ को शिफ्ट कर जाएगा, जो सिंगल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड बन जाएगा। और डबल बॉन्ड पे क्रिया योगात्मक होती है, प्रतिस्थापन बहुत मुश्किल से होता है, होता तो बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए क्लोरोबेंजीन से क्लोरीन को निकालना बहुत कठिन है। लाइक दैट। इलेक्ट्रॉन पेयर पहले यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, तो इसके बीच में रहेगा। तो कंडीशंस ये आगे कि आप अब इसको अटैक करेंगे तो ये तो इंटरमीडिएट है, तो ये जो बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड पर प्रतिस्थापन नहीं होता है, प्लस डबल बॉन्ड की दूरी घट जाती है। सिंगल बॉन्ड की दूरी ज़्यादा होगी, डबल बॉन्ड की कम होगी, ट्रिपल बॉन्ड की बहुत कम होती है। इसलिए पढ़ा होगा अभी क्लास में आपने कि एसिटिलीन का H निकालना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, इसलिए यहाँ भी क्लोरीन का निकालना बहुत मुश्किल है। तो क्या लिखेंगे कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन घनत्व के साथ युग्मित हो जाता है, डिलोकलाइज हो जाता है, मिल जाता है उसमें, इसलिए क्लोरीन में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। डबल बॉन्ड से लेंथ दूरी उसकी घट जाएगी, उसको स्थापित करना आसान नहीं है। करना चाहते फिर भी तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर और स्ट्रॉन्ग रिएजेंट चाहिए तो कर सकते हैं इसे आप। ठीक है, दो तरह के क्वेश्चंस हैं, एक तो क्लोरीन रिप्लेस कर दो, ये कहलाता प्रतिस्थापन क्रिया, एक उसमें ऐड कर दो, इन्हें कहते हैं SE रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। आए थे वहाँ, हुआ तो SN1 SN2, यहाँ आएगा SE1 SE2। ऐसे मीन्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। अगर मंद इस पद में एक अणु भाग ले रहा है तो इसे कहते हैं एक अणु प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रो नहीं। और अगर दो ले रहे हैं तो क्या लेंगे द्वितीय अणुक इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एस मीन्स सब्सटीट्यूशन, ई मीन्स इलेक्ट्रोफिलिक, 1 मीन्स यूनि और 2 मीन्स डाई, 2। तो हमारे यहाँ सिंगल चुके ये क्लोरोबेंजीन बहुत स्टेबल कंपाउंड है, अकेला काम नहीं करेगा, इसके लिए पहले वो अटैक करने के लिए रिएजेंट लाएंगे, रिएजेंट बेंजीन पे अटैक करेगा तब तो निकल। लेकिन क्लोरीन एटम अब ये भी आता है कि जो बेंजीन हमारे पास में इसमें 3 पोजिशंस हैं, ऑर्थो मेटा क्लोरो। इट इज ऑर्थो, इट इज ऑर्थो, इट इज पैरा। अब अटैक कहाँ होगा? जो एटम, जो ग्रुप बेंजीन घनत्व को बढ़ाते हैं, घनत्व को बढ़ाते हैं तो ऑर्थो एंड पैरा पर अटैक करेंगे, और जो कब करते हैं वो अटैक मेटा पे करेंगे। तो बेंजीन क्या कर रहा है, ये घनत्व को बढ़ा रहा है, तो अटैक यहाँ ऑर्थो पैरा पर होगा, मेटा पर नहीं होगा। इन्हें कहते हैं SE2 रिएक्शंस। देखिए ये है SE2, SE2। S मीन्स सब्स्टिट्यूशन, E मीन्स इलेक्ट्रोफिलिक, 2 मीन्स बाइमोलिकुलर। तो यह है द्वितीय अणुक इलेक्ट्रॉन से ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, द्वितीय अणुक इलेक्ट्रॉन से ही अभिक्रिया। देखिए Cl2 FeCl3, तो अटैक हमारे पास में 2 जगह होगा, Cl ऑर्थो, अटैक की जगह दोनों सेम है, ऑर्थो ऑर्थो प्लस पैरा। यही कंडीशन
नाइट्रिक कार्बन में आएगा, उसमें नाइट्रिक होता है ये HNO3, इट मीन्स कंसंट्रेटेड, और H2SO4 ये भी कंसंट्रेटेड। ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो ये तो रहा आपका ऐसी रिएक्शंस। अब आते हैं क्लोरीन को रिप्रेजेंट कर प्रतिस्थापन क्रियाएं। देखिए अभी हाथ चला नहीं है भाई। देखिए NaOH हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, उच्च दाब पर करेंगे तो ये क्लोरीन यहां से निकल जाएगा, तो ये फिनॉल फॉर्मेशन हो जाएगी। तो एक के गुण हैं, दूसरे की बनाने की विधियां भी हो जाएंगी। ये तो डबल चैप्टर चल रहा है कि अगर आपने, ये तो है फिनॉल बनाने की विधि, और ये क्या है क्लोरोबेंजीन का प्रतिस्थापन। सेम कंडीशन में आप यहां NaCl ले लीजिए, NaSH ले लीजिए, इन सब कंडीशंस में ये निकल जाएंगे साइनो ईथर। तो इस टाइप से हमारे रिएक्शंस रहेंगे। प्रॉब्लम आपके इसमें होंगी, चूंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लोग डरते हैं, बिल्कुल मत डरिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान सब्जेक्ट है। सिर्फ एक चूंकि इसमें मैकेनिज्म है कि कहाँ से क्या, जब भी हेलोजन आएंगे या जाएंगे ये, तो क्या करेंगे, ये मेटल के साथ में आपको रिप्लेस कर लेते हैं। ये तो मैकेनिज्म पूरा इसके अंदर है। SN1 SN2 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, SE2 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड E2E रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इन्हें कर लें। कुछ नेम रिएक्शंस हैं, यही नेम रिएक्शंस वाट टेपिंस में आ जाएंगे। कैसे प्राप्त करोगे आ जाएंगे, या खाली स्थान भरने के लिए आएंगे। तो उसमें क्या करेंगे कि इसमें A लिख देंगे, तो बताओ क्या बनेगा। अगर आपके केमिकल रिएक्शंस हमारे पास याद हैं तो बहुत आसान है। जो भी प्रॉब्लम हो इस चैप्टर की वो आप नोट कर दें, मैं देख लूँगा, कर दूंगा। सारी प्रॉब्लम सब जितनी होंगी आई विल सॉल्व ऑन बोर्ड, मैं उन सबको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और याद करना कि बिल्कुल भी मत घबराना केमिस्ट्री से, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। पूरे मार्क्स मिलेंगे इसके अंदर आपको। पूरा एक मैकेनिज्म है, वो मैकेनिज्म फॉलो करेंगे तो आपको पढ़ना आसान होगा, कर सकते हैं आप ये। मैं उम्मीद करता हूँ कुछ कभी कमी रह गई है, हो सकता है मैं फास्ट बोल रहा हूँ, हो सकता है राइटिंग मेरी अच्छी ना हो, चूँकि डिजिटल का यूज़ नहीं किया है अभी तक, तो मैं करूँगा इसके लिए, तो आपको बेटर होगा। लेकिन हमें अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ना कि टीचर की राइटिंग देखनी है। टीचर की क्या करें, तो जितनी प्रॉब्लम देखिए मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा आपकी। और मैं करूँगा कि जो हमारे इन विद्या वालों ने ये बनाए हैं अपने क्वेश्चन बैंक है, ये बहुत अच्छा है। मैंने देखा बहुत अच्छे टीचर से इसे प्रिपेयर करा है। इसके में भी बहुत जितनी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट बोर्ड में हैं सब नोटेड हैं इसके अंदर। इतना अच्छा बना के दिया है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये कुछ फ़ायदा होगा। कुछ जो कुछ है आप अपना नोट कर दें, मैं शाम को देख लूँगा, सबकी प्रॉब्लम्स दूंगा, सॉल्व करेंगे। और बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के लिए। आप फिर मैं कहूँगा मुबारकबाद दूंगा इन विद्या वालों को कि आपके लिए प्रोवाइड किया चांस आपने, ये कि आपको चीज़ें मिल रही हैं, ये इसका फ़ायदा उठाइए, इसका लाभ उठाइए, अपने साथियों को बुलाइए। जो प्रॉब्लम्स आपकी हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो की, वो सब भेजिए, आपकी सॉल्व करेंगे। उम्मीद हम ये करते हैं कि आपके नंबर बहुत अच्छे हैं। हमारा मुकाबला CBSE बोर्ड से है, वहाँ नंबर बहुत आते हैं, उनके हालात अच्छे हैं। तो इसके लिए क्या है, हम मेहनत करना है और हमें इसका यूज़ करना है। जो कोशिश करिए आप डेली